Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Raju Kumar. Once again, I am going to teach you the topic that is given in History Chapter 6. That means आज हम बात करेंगे A Gateway to the West, सूरत, इसके बारे में जो यहाँ पे हम कहते हैं हम सब पश्चिम का प्रवेश द्वार और वेस्ट साइड का जब हम मूव कर रहे हैं इंटर कर रहे हैं तो प्रवेश द्वार सूरत को जो कि आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में गुजरात राज्य का एक जिला है। यहाँ हम जानते हैं इसे सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period along with कम्बे प्रेजेंट डे खंबात। देखिए यहाँ बात जैसे आ रही है सूरत इन गुजरात मतलब जो गुजरात में उस टाइम में जब ये मेडिवल टाइम की हम चर्चा कर रहे हैं तो उस टाइम में भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो गुजरात में ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मुगल साम्राज्य के टाइम अलॉन्ग विथ कम्बे प्रेजेंट आज के टाइम में कम्बे डे और खंबात एंड समवॉट लेटर जो बाद में क्या होगा अहमदाबाद सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया बाय द गल्फ आवर और मुझ यहाँ पे जब बात कर रहे हैं हम दैट मीन्स यह अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बनता चला गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और एक वजह से वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी था कि यहाँ हम जैसे जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है Surat has also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here. यह कारण यह था कि डेट में सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार जो लोग मुस्लिम समुदाय के हज यात्री के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो इसके लिए यह उसका प्रस्थान द्वार कहा जाता था उस टाइम में क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यही रवाना होते थे। इस वजह से अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे इसी में द सिटी वाज यहाँ पे डिटेल सेक्शन में ये कह रहा है कि एक तरह से यह देखा जाए द सिटी वाज कम पोलिशंस एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रेड्स लिव्ड हियर मतलब यह एक मुख्य रूप से सर्वदेशीय नगर जिसको बोलते हैं सर्वदेशीय जहाँ पे एक ही समय में इसकी व्याख्या में हम कह सकते हैं कि एक ही टाइम में सभी देशों के व्यापारी यहाँ के पोर्ट बंदरगाह पे अपना जहाज लगाते थे दैट मीन्स आते थे एक ही समय में तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए यह प्रसिद्ध था जैसे कि इसमें इसे हम ऐसे कहेंगे इन द 17th सेंचुरी जैसे कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे पुर्तगालियों डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे इन क्षेत्रों में इन्हीं जगहों में दैट मीन्स पुर्तगाल देशवासियों के डच वासियों के एंड अंग्रेजों के यहाँ माल गोदाम और कारखाने थे। इसके साथ साथ जैसे कि एक अंग्रेज इतिहासकार ओबिंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए कहा उसने लिखा कि एक ही टाइम पे किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पे लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं मतलब ये कि एक ही टाइम में विभिन्न देशों से 100 से अधिक जहाज इन जगहों पे खड़े देखे जाते हैं मतलब साफ है कि वह एक सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स केंद्रीकरण वह एक केंद्र था उन हर चीजों का विषय वस्तु का जहाँ पे व्यापार के लिए विभिन्न देशों से लोग आते थे यात्री आते थे यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा के क्रम में भी एक प्रमुख केंद्र था जिसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय हज के लिए मक्का जाते थे। अब दूसरी बात यहाँ नेक्स्ट में हो रही है जैसे देयर वाज आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स यहाँ पे बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दुकानें थी जो सूती कपड़ा और थोक फुटकर कीमतों पे बेचती थी दैट मीन्स कॉटन क्लॉथ्स को वे थोक भाव में और फुटकर खुदरा के रूप में यहाँ बेचा जाता था जो आज भी हम कपड़े के व्यापार के केंद्र के लिए दैट मीन्स गारमेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो कपड़े के इस क्षेत्र में उस हम फैक्ट्री कंपनीज के लिए जाना जाता है आज भी विभिन्न प्रकार की
ज़्यादा संख्या में कंपनीज है वहाँ पे, फैक्ट्रीज जो कपड़े से संबंधित साड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ तैयार करती है। अब हम यहाँ उसी क्रम में देख रहे हैं, जैसे नेक्स्ट में द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वे आर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी जिसको बोलते हैं, आज के साड़ियों पे जो जरी लगी होती है। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वे आर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया। मतलब यहाँ बतला रहा है कि जैसे सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों वाले, मतलब जो गोल्डन स्वर्णिम अच्छे दिखते हैं, और गोटा किनारियों वाले, मतलब उनके किनारों पे जो बॉर्डर लगा होता है, जरी के लिए प्रसिद्ध थे, जो जरी वाले साड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। और आज भी यहाँ पे देखा जाता है कि विभिन्न हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों से लेबर मजदूर वहाँ जाते हैं और उस फैक्ट्री में काम करते हैं और उससे संबंधित अपना आजीविका जीवन यापन करते हैं। तो ये हम आज आप सभी को अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत, दैट मीन्स यह एम्पोरियम जो यहाँ कह रहा है कि एक वाणिज्य केंद्र, सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब उस टाइम में कैसे वह एक सेंट्रलाइजेशन वाणिज्य केंद्र था, जहाँ पे भारी मात्रा में सभी जगहों से वस्तुएं लाई जाती है उसे बेचने के लिए और विभिन्न जगहों पे पहुंचाने के लिए। दूसरा, इसके साथ साथ आज के टाइम में भी सूरत के एक्सप्लेनेशन को हम देख रहे हैं, तो वे कपड़े के वस्त्रों और कपड़े के कारखाने के लिए वह फेमस आज भी है। A gateway to the West Surat. Dear students, we will discuss in the next coming video related to the next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day to all of you.